जिस तरह से मेश एनालिसिस है उसी तरीके से नोडल एनालिसिस है। मेश एनालिसिस में हम केवीएल इस्तेमाल करते हैं। द नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन केसीएल, that is KCL, that is Kirchhoff's current law. A node is simply a point where two or more circuit elements meet. तो नोडल एनालिसिस में क्या है कि इसमें हमें नोड्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उस नोड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे कि सामने फिगर में नोड 1 है, नोड 2 है और कॉमन नोड ग्राउंड नोड जिसे हम कहते हैं या रेफरेंस नोड कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 नोड है ये, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर KCL हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है नोडल एनालिसिस के बारे में लिखा हुआ है और आप इसे कभी भी पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। नाउ इन दिस फिगर ए यहाँ पर फिगर शोन है जिसमें कि बी और सी के लूप्स हैं। तो यहाँ पर फिगर ए है, नीचे में फिगर बी है और राइट में नीचे में फिगर सी है। अब यहाँ पर जो है ये आपको सॉल्व करना है यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो पहली बात ये है कि नोड एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो नोडल एनालिसिस करना है तो पहले तो हम ये जान लें कि पहले नोड्स कितने हैं इसके अंदर। तो ये हमने इसमें देखा कि इसमें 3 नोड्स हैं, V1, V2 और रेफरेंस। अब V1 नोड से अब इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, पहले ये आप समझ लीजिए। इसमें तरीका ये है कि हम जो है नोड्स पे हम वोल्टेजेस देते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट नोड पे V1 दिया, दूसरे नोड पे V2 दिया, और होता तो हम V3, V4, V5 एंड सो ऑन करते हैं, और एक रेफरेंस मानते हैं जिसके आधार पे या जिसके डायरेक्शन पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर नोड V1 पे हमने एज्यूम किया कि 3 करंट्स हैं आउटवर्ड्स हैं, तो I1, I2 एंड I3 आउटवर्ड्स है, और उसी तरीके से हमने V2 पे करंट लिया है I4, आउटवर्ड्स लिया है I4, I5 एंड I6। अब ये करंट हमने एज्यूम किया, यहाँ पर सब कुछ अजम्पशन से एनालिसिस होता है और जो आंसर आता है वो हमारा डिसाइड करता है कि करंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमने आउटवर्ड्स लिया है। अब यदि करंट I1 हमने यहाँ पर जो डायरेक्शन लेफ्ट लिया है, यदि नेगेटिव आया इसका मतलब वो राइट साइड में है। I2 जो है वो डाउनवर्ड लिया है, यदि I2 नेगेटिव आता है इसका मतलब वो अपवर्ड है। I3 हमने राइट हैंड साइड लिया है, यदि I3 हमने सॉल्व किया नेगेटिव आया इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 नोड्स है, तो इसमें हम ये वोल्टेजेस निकालेंगे, V1 एंड V2 निकालना है हमें। तो अब वोल्टेजेस V1 एंड V2 निकालना है, तो हम जो है लेफ्ट पार्ट, जो B पार्ट है, हमने नीचे ड्रॉ किया, दोबारा हमने एक सेपरेट किया इसको और हमने उसको समझाने के लिए ट्राई किया है कि V1 नोड पे 2 करंट है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये हमने बाई KCL आता है, दैट इज इक्वेशन 1। अब I1 करंट है, तो I1 करंट है, दैट इज जो वोल्टेजेस है दैट इज इन अपोजिशन। तो अपोजिशन के लिए क्या होता है, इट इज V1 माइनस 10 अपॉन 1। फिर I2 करंट जो है इट इज V1 अपॉन 5 एंड I3 इट इज V1 माइनस, V1 से V2 मूव कर रहा है वो, so V1 is at higher potential and V2 is at lower potential, so it is V1 minus V2 upon 5। सॉल्व करेंगे,
वी गेट 6v1 minus v2 minus 50 is equal to 0. That is the question number 3. इसी तरीके से हम C को सॉल्व करते हैं। इसमें हम तीन करेंट्स एज्यूम कर रहे हैं, I4, I5 एंड I6। बाय KCL इट इज इक्वल टू 0। करंट I5 जो है V2 टर्मिनल्स ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो वी गेट I5 करंट इज V2 अपॉन 2, I6 करंट इज moving from V2 to 5 volts. So it is V2 minus 5 upon 2. Potential difference है, it is V2 minus 5. And I4 is V2 to V1, so it is potential difference is V2 minus V1 upon 5. 5 is the ohm. Solve करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने नोडल एनालिसिस को एक सिंपलर करने की कोशिश की है, वो इस तरीके से कि मैंने यहाँ पर I1, I2, I3 करेंट्स को यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 राइट हैंड साइड में मैंने ड्रॉ किया है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, और इनके इक्वेशंस जो हैं वो मैंने ट्राई किया है फाइंड करने के लिए कि किस तरीके से। आपको यदि नहीं समझ में आया इसके पहले फिगर में, तो यहाँ पर जो है आप KVL लगा के किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सपोज हमने +10 वोल्ट से हमने यदि हम स्टार्ट करते, तो एंटरिंग क्या है, +10 है, तो हमने +10 ले लिया। फिर V1 जो है आप देखेंगे नीचे से ऊपर जा रहा है, सो इट इज -V1, एंड I1 जो है वो +I1 into 1, ओम्स लॉ है, सो वी गेट I1 इज इक्वल टू V1 minus 10। जब हम I2 ब्रांच लेते हैं, I2 करंट जो 5 ओम ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तो वो तो सिंपल ओम्स लॉ है, दैट इज V1 इज इक्वल टू 5I2। और राइट वाला जो है ब्रांच 5 ओम को मैंने फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करी है, दैट इज उसमें V1 वोल्टेजेस है विद रेफरेंस टू नेगेटिव, V2 वोल्टेज है विद रेफरेंस टू नेगेटिव, एंड इट इज फ्लोइंग फ्रॉम V1 टू V2। तो मैंने उसको भी स्टार्ट किया है। सपोज V1 से स्टार्ट करते हैं, सो एंटरिंग इज -V1 प्लस 5I3 प्लस V2 इक्वल टू 0, एंड I3 इज V1 माइनस V2 अपॉन 5। आप जितना जल्दी इसको अडॉप्ट करेंगे वो इस तरीके से, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और सीधे आपको ये दिखता है कि V1 पॉजिटिव है, 10 वोल्ट भी ऊपर वाला पॉजिटिव है, सो इट इज V1 माइनस 10। 5 ओम में नीचे वाला I2 करंट में इट इज I2 इज V1 अपॉन 5, और नीचे में 0 है, सो इट इज एक्चुअली इट इज V1 माइनस 0 अपॉन 5 विच इज V1 अपॉन 5। हर चीज में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो I2 में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज 0 है, एंड 5 ओम में I3 में इट इज V1 माइनस V2 अपॉन 5। तो इस तरीके से हम नोडल एनालिसिस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर यही सेम फिगर है, यदि आप सोचिए कि जो नोड 1 और नोड 2 के बीच में 5 ओम रेजिस्टेंस है, उसको हम हटा देते हैं। हटा देने के बाद हम जो है एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, Vx लगा देते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ये सोचिए कि क्या होगा। हमने 5 ओम के जगह हटा के हमने वोल्टेज सोर्स लगा लिया। हम क्या है, नोडल एनालिसिस कर रहे हैं। नोडल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, KCL लगा रहे हैं। KCL का मतलब क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हैं। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब क्या होता है, करंट का हम लोग फ्लो देख रहे हैं, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। तो सारे हमारे जितने भी यूनिट होंगे इसमें एम्पियर होगा। तो एम्पियर था, अब एम्पियर था, वोल्टेज डिफरेंस था और रेजिस्टेंस था, तो V बाई R हो जा रहा था। यहाँ पर R तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सोर्स है। तो हम क्या करेंगे, KCL किरचॉफ लॉ जो है वो ओबे नहीं होगा। जब ओबे नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा।
तो इसीलिए यहाँ पर जो है एक सुपर नोड हम मानते हैं। जैसे मेश में हमने सॉल्व किया था, 2 मेश थे, हमने बीच वाले ब्रांच को हमने हटा ही दिया था। हमने सोचा ही नहीं कि मतलब जैसे हमने मेश 1 सॉल्व करते हैं, मेश 2 सॉल्व करते हैं, वैसे ही हमने उन दोनों को सॉल्व कर दिया। बस खाली बीच वाला ब्रांच को हटा दिया हमने। इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे आपने नोड 1 और नोड 2 को सॉल्व किया, तो नोड 1 और नोड 2 एक कॉमन नोड बन जाता है। समझ लीजिए कि आपने इन दोनों को जब जोड़ दिया है, एक सिंगल नोड हो गया, तो किस तरीके से करंट काम करेंगे? तो इसमें जो करंट I1, I2 काम करेंगे, I3 और I4 तो काम करेंगे नहीं, I5 और I6 काम करेंगे। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे I1, I2 और I5 या I6 करंट निकालना है। जो रिलेशन आ जाएगा V1, V2 के बीच में, उसके बाद आपको Vx लेना है। Vx में क्या है? V1 पॉजिटिव है। Vx जो वोल्टेज है, उसमें V1 पॉजिटिव है, V2 नेगेटिव है। तो हम लिख देंगे Vx इक्वल टू V1 माइनस V2। ये तरीका होता है इसको सुपर नोड को सॉल्व करने के लिए। ये जो ट्रांसपेरेंसी है सुपर नोड के बारे में लिखा हुआ है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले, तो आप इसको आप पढ़ के समझ लीजिए। वैसे मैंने सब कुछ समझा दिया आपको।